हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दो क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन देखेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, ऐसे तो लेंथी नहीं है। इसका जो मेन बुक का जो आंसर है ना, वो लाने के लिए ये क्वेश्चन, इसीलिए वो पूरा बुक में लाना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एलएचएस से आरएचएस में क्या कर पूछा जा सकता है, प्रूव करना पूछा जा सकता है। तो सेम आंसर लाना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इसका आंसर लिखना शुरू करता हूं आपके सामने। थोड़े इक्वल के साइन के थोड़े ध्यान रखना। cos 45 होता है 1/√2। cos 45 कितना होता है 1/√2। sec 30 होता है 2/√3। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्लस और cosec 30 होता है 2। इसके नीचे कितना 1, तो नीचे वाले का एलसीएम लिया जाएगा पहले। तो ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं है, 1/√2 ही है। और नीचे वाले 1 और √3 का एलसीएम आएगा √3। तो ये तो सेम ही आ जाएगा 2 प्लस ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3। और मैंने क्या बोला था, अपॉन के अपॉन में हो तो वैल्यू क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। तो ये बनेगा 1/√2 मल्टीप्लाई ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस 2√3। थोड़ा सा सोल्व आउट करेंगे तो ऊपर तो बनेगा √3, इन दोनों में 2 कॉमन ले लो तो ये 2 आगे लिखा जाएगा, तो 2√2 और पीछे यहां बन जाएगा 1 प्लस √3। अगर आपको एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए, कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का, तब आप इसको यहीं तक छोड़ दें। मैंने अभी बोला था इस क्वेश्चन को पूरा प्रूव करना पड़ेगा, पीछे वाला आंसर लाना पड़ेगा। और पीछे वाला आंसर मैं लिख देता हूं आपके सामने कि एक्चुअल पीछे वाला आंसर है क्या। पीछे वाला आंसर है आपके पास 3√2 माइनस का √6/8। अब ये आंसर इसीलिए लाना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि प्रूव दैट, इससे ये लेके आओ, तो फिर तो ये काम थोड़ी करोगे, है ना। 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर तो इससे अगर ये लाना है तो कंप्लीट काम करना पड़ेगा आपको। ये तो है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स तक आप यहां तक कर ले। अब आगे क्या करना है, आपने 9th क्लास में ये सीखा अपॉन में रूट नहीं होना चाहिए। अब √2 टाइप के आते हैं, या तो किसी के बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है, या √2 आता है, √3 आता है। तो ये दोनों ही कंडीशन है, एक √2 भी आया और 1 प्लस √3 भी आया, तो 2 बार आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। तो मैं पहले √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाता हूं, फिर ये 1 प्लस √3 उसको ऊपर नीचे √3 + 1 लिख के माइनस साइन से क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, देखो इसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो मैं लिख देता हूं यहां रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का हम क्या कर रहे हैं, रेशनलाइज कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो रेशनलाइज कैसे होता है आपको मैं बताता हूं, तो सुनना। देखो जो वैल्यू है उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी, जैसी है वैसी की वैसी रहने दो। और मैं 1 प्लस √3 को √3 + 1 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। अब रेशनलाइज कर रहा हूं मैं, इसका ध्यान रखना, ऊपर नीचे। पहले मैं कर रहा हूं √2 का, तो ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई। अभी रूट हटाना मेरे, क्योंकि अपॉन में क्या लाना, 8 लाना है ना, तो रूट तो हटना चाहिए। तो पहले मैंने रेशनलाइज किया √2 का, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दी, ठीक है। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बनेगा क्या, √2 को √3 से करती है √6 बन जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर नंबर सेम होता है तो रूट हटता है, बट रूट के अंदर नंबर अलग अलग है तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अपॉन में क्या बनेगा, ये 2 है, मल्टीप्लाई √2 को √2 से करती है 2 बन जाएगा, और पीछे बनेगा आपके पास √3 + 1। तो ऊपर वैल्यू बनेगी आपके पास √6, अपॉन में हो गया 4, ये बन जाएगा √3 + 1। अभी भी मुझे √3 + 1 को हटाना। तो जब प्लस माइनस का साइन आता है तो रेशनलाइज कैसे होता है, जस्ट ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस, और माइनस है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करवाना, प्लस से। तो आप लिखेंगे अगेन रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अगेन रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। वापिस इसका हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर का, ठीक है। डिनोमिनेटर लिख देना, ये हो गया, ठीक है। तो कैसे होता है, देखो ये है √6 अपॉन में 4 √3 + 1। अब रेशनलाइज होगा ऑपोजिट साइन से, तो ये हो जाएगा √3 - 1 अपॉन में हो जाएगा √3 - 1। इस बात को आप ध्यान रखना बेटा, ये किया। तो अब ऊपर मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो ध्यान दो इधर। तो ऊपर वाले को सोल्व करेंगे
तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, √6 मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, और माइनस का हो जाएगा √6, अंदर मल्टीप्लाई करवा दी मैंने इसको। अपॉन में ध्यान देना बेटा, 4 मल्टीप्लाई, थोड़ा ध्यान दोगे तो देखो ये क्या बना आपके पास, ये अगर a है ये b है तो आइडेंटिटी बनी है a प्लस बी, ये वापिस a है ये वापिस b है तो आइडेंटिटी बनी a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी बन a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, तो आप लिखेंगे √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने तो 1 का स्क्वायर। तो ऊपर क्या बनेगा, ये तो √18 हो जाएगा, माइनस का √6 अपॉन में ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1। क्यों, देखो √3 को 3 से किया, √18, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, √18 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई 2, एक ही बात। अब 9 इसीलिए लिखा क्योंकि 3 बार आ जाए, मुझे 3 लाना है, और माइनस का √6 एज इट इज रहने दो, अपॉन में बनेगा 4 मल्टीप्लाई ये 2, 3 माइनस 2 क्या बनेगा, 3 माइनस 1 2 बन जाएगा, और ये 3 बार आ जाएगा तो ये बन जाएगा 3√2 माइनस का √6 अपॉन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, एज इट इज बुक वाला आंसर आ गया 3√2 माइनस का √6, दैट्स योर फाइनल रिजल्ट। ये आपके पास इस क्वेश्चन का क्या आया, फाइनल रिजल्ट। आपको सर क्वेश्चन तो आपने बोला था बड़ा है, कुछ है ही नहीं, हाँ अब समझ में आ गया होगा ना, इसीलिए ठीक है, तो इसीलिए हुआ। बाकी वैल्यू पुट की, cos 45 1 अपॉन √2, sec 30 2 अपॉन √3, cos 30 2 होता है, 2 अपॉन 1 यानी 2 ही होता है। मैंने आपको पहले ही बोला था टेबल याद करनी है। क्या याद करनी है, टेबल याद करो बेटा, टेबल, उसको पूरा अंतरात्मा में उतार लो टेबल। रात को 2 बजे भी मम्मी उठा के पूछे ना बेटा थोड़ा sec 30 की वैल्यू बोल दे, तो बोल देना 2 अपॉन √3 होती है ना। ऐसे याद करनी पड़ेगी आपको टेबल। कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद हमने यहाँ तक काम किया। मैंने बोला था अपॉन के अपॉन में तो रेसिप्रोकल होता है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। ये बात मैंने आपको 8.1 में समझाई। उसके बाद होता है कि √2 हटाना है, तो √2 हटाने का कारण है कि रेशनलाइज द डेनोमिनेटर, रेशनलाइज कर दो डेनोमिनेटर का, तो √2 अपॉन √2 किया, फिर रूट तो हट गया बट अभी भी रूट है, क्योंकि अपॉन में रूट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ है अभी 8। तो रूट हटाने के लिए जब प्लस माइनस का कोई साइन आता है तो अगेन रेशनलाइज वापस करेंगे। रेशनलाइज करते वक्त यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है, ऑपोजिट साइन माइनस से, और अगर माइनस है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस से। कैलकुलेशन करते गए ये पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे एक आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी a माइनस बी, तो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने ऐसा किया, √18 को मैं 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 9 2 18 होता है, 9 जब बाहर आएगा तो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3√2 माइनस √6 अपॉन 4 को 2 से करोगे 8। ये फाइनल आंसर है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि LHS से क्या लाना है आपको, RHS, बट 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो यहाँ तक आंसर कर देना। मैं एक बार के लिए थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए आप यहाँ तक कर दें, 3 मार्क्स में यहाँ तक कर देना, आगे पूरा ही प्रूव ही करना पूछ ले, तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। एक बार आराम से देख लें, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं जल्दी। इसका क्वेश्चन नंबर 4 और है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें भी आपको रेशनलाइज वाला फंडामेंटल क्लियर करना है। तो पहले आप ये क्लियर कर लेना, तो आपकी वो क्वेश्चन आपको क्या हो जाए, इजी वे में क्लियर हो जाए। मिलते हैं जल्दी क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन लेके, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, थैंक यू।